नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, आज का जो बात है वो मैं एक कहानी के ज़रिए से बताना चाहता हूँ। एक राजा थे, वो शिकार के लिए निकले थे अपने सैन्य सामंत के साथ, लेकिन जंगल के अंदर में चलते 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 वो अकेले ही जंगल के अंदर में पहुँच गए थे। वो उनको निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, ढूंढते 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 काफ़ी वक्त बीत गया, काफ़ी टायर्ड हो गए थे, उनको प्यास भी लगा था। तो अचानक उन्होंने देखा कि एक लकड़हारा जंगल के अंदर में लकड़ियाँ काट रहे थे। तो राजा ने लकड़हारा को आवाज़ दिया, बोले कि भाई मेरे को थोड़ा सा पानी पिलाओ, मैं बहुत प्यासा हूँ। लकड़हारा ने राजा की तरफ देखा, पहचान गया कि ये तो अपने राज्य के महाराजा हैं। तो उनको प्रणाम किया, बोला कि महाराज, राजा, आपको मैं पहचान गया, आप मेरा प्रणाम लीजिए और आपका मैं पानी का बंदोबस्त करता हूँ। तो उस लकड़हारे ने राजा के लिए पानी का बंदोबस्त किया। राजा ने पानी पिया। उसके बाद राजा ने लकड़हारा को धन्यवाद किया पानी पिलाने के लिए, और अभी बोले कि भाई लकड़हारा, मेरे को वापस जाना है, आप मेरे को रास्ता बताओ। तो लकड़हारा ने राजा को रास्ता बताया कि आप इधर से जाओ, इधर से जाओ, यहाँ से मोड़ो, यहाँ से मोड़ो, तो आप शहर तक पहुँच जाओगे। तो जाने के टाइम में राजा ने बोला कि भाई, आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, तो तुम मेरे राजसभा में आओ, मैं तुम्हें उपहार दूंगा। ये कह के राजा वापस निकल गए। इधर लकड़हारा ने अपना काम ख़त्म करके वापस घर चले आए। चले आने के बाद अपने पत्नी से कहा कि आज ऐसा ऐसा हुआ, महाराज मिले थे, उनको मैंने पानी पिलाया, रास्ता दिखाया, उन्होंने मेरे को वादा किया कि एक उपहार मेरे लिए रखे हैं, उनके राजसभा में जाना पड़ेगा, तो कभी वक्त मिलेगा तो मैं वहाँ पे जाके, राजसभा में जाके राजा का उपहार मैं ले लूँगा। पत्नी ने बोला, कभी क्यों, तुम कल ही चले जाओ और महाराज से मिल के उनका उपहार लेके आओ। तो लकड़हारा ने अगले ही दिन सुबह निकल पड़े राजधानी के तरफ। राजधानी पहुंचने के बाद राज्यसभा में जाने के लिए गेट के बाहर जो गार्ड्स थे, सिपाही थे, उन लोगों को बोला कि मैं एक लकड़हारा हूँ, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तो सैनिकों ने हंसने लगे कि एक राजा, देश का राजा, तुम्हारे जैसे लकड़हारा से क्यों मिलेंगे। तो लकड़हारा ने बोला कि आप महाराज को मेरा ये वार्ता दे दो। तो एक सैनिक अंदर में गया, राज्यसभा में जब बैठक चल रहे थे, तो राजा को जाके बोला कि महाराज, एक लकड़हारा बाहर, गेट के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि आपसे मिलना चाहते हैं। तो महाराज समझ गए कि वही लकड़हारा है, आए हैं। तो सैनिकों का आदेश दिया कि उनको स्वागत के साथ राजमहल के अंदर में लेके आओ, राज्यसभा के अंदर में लेके आओ। जैसे ही लकड़हारा अंदर आया तो उन्होंने महाराज को प्रणाम किया। तो महाराज जब लकड़हारा को देखा, देखते ही उसका जो दीन दशा है, यानी उसका जो आर्थिक परिस्थिति है, उसको देख के उसको बहुत बुरा लगा महाराज को। तो सोचने लगा कि उसको मैं क्या दूँ। ये सोचते सोचते उन्होंने क्या किया, एक बगीचा, महाराज का एक बगीचा ये लकड़हारा के नाम कर दिया। बोला कि ये मेरा एक बगीचा है, बहुत बड़ा बगीचा है, तुम इसका देखभाल करो। तो लकड़हारा बहुत खुश हो गए, महाराज को प्रणाम किया और जो नया बगीचा मिला उसका देखभाल करने के लिए निकल पड़े। कुछ समय बीते, महाराज को लगा कि चलो एक बार लकड़हारा को देख के आता हूँ, वो क्या कर रहे इस बगीचे के साथ। जब महाराज उस बगीचे में पहुंचा
तो उसका दशा देख के बहुत व्यथित हुए, आश्चर्य भी हुआ। क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो बगीचा था काट के जला के पूरा राख कर दिया था, एक खाली मैदान के जैसा दिख रहा था। तो जैसे महाराज आया अंदर में, तो लकड़हारा आके महाराज को प्रणाम किया, उनको धन्यवाद किया कि महाराज आपका बगीचे मिलने से मेरा आर्थिक दशा जो है पहले से थोड़ा अच्छा हुआ है। मैं इस सब लकड़ी को काट के जला के मैं कोयले की तरह बेच के आता हूँ, तो पहले से ज़्यादा पैसा मिलता है। महाराज बहुत दुखी हुए, लेकिन ये भी समझा कि इस लकड़हारा को ज्ञान नहीं है उसको क्या मिला था। तो इसीलिए उसने क्या किया, एक पेड़ का एक टुकड़े को निकाल के बोला कि इस लकड़ी के टुकड़े को तुम बाज़ार में जाके बेच के आओ, ना ही इसको जलाना है ना ही इसको कुछ करना है। तो लकड़हारा बाज़ार में जाके उस लकड़ी को बेचने के लिए गया। जब बेचा तो उसका आंखें खुली रह गई कि उसमें से जो पैसा मिला, उस पहले जो उस पेड़ों को जला के कोयले बना के जो बेचते थे उससे कई गुना ज़्यादा पैसा मिला। तो लकड़हारा को समझ में आ गया कि मैंने ये क्या कर दिया कि महाराज ने मेरे को इतना कीमती बगीचा दिया और मैं इसको काट के जला के बेच के खा गया। उसका गलती का एहसास हुआ, फिर दौड़ के आया बगीचे में, महाराज के पाँव पे गिर गया और माफ़ी मांगने लगा कि महाराज मेरे को गलती हो गया, मेरे को मालूम नहीं था कि आपने क्या दिया था और मैंने उसको क्या इस्तेमाल किया। ये जो कहानी है, ये कहानी कोई लकड़हारा, महाराजा, चंदन का बगीचा, ये सब नहीं है। ये जो बगीचा है ये है हमारा शरीर, हमारा अस्तित्व। हम लोग जब से बचपन से बड़े होते हैं, फिर बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर हम लोग का लास्ट दिन आ जाता है। ये जो अपना बॉडी है ये लाइक एक चंदन का पेड़ है। हम उसको कितने अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे या उसको ऐसे ही काट के जला के कोयले बना के उसका इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे ऊपर है। ये जो ज़िंदगी है बहुत कीमती है, क्योंकि इसको मिलना एक बड़ी किस्मत की बात है। तो इस जो बॉडी है, ये जो ज़िंदगी है, इसको चंदन के लकड़ियों की तरह इस्तेमाल करना सीखे। अपना जो गोल है, अपना जो काम है, अपना जो कर्तव्य है उसको डिसाइड कीजिए और इधर उधर नहीं भटक के अपने मंजिलों की तरफ आगे बढ़िए। तो आज का छोटी सी बात जो है यही है कि खुद को बेहतर बनाइए। ये जो ज़िंदगी है कोई छोटी ज़िंदगी नहीं है, ये आसानी से भी मिलते नहीं है। ये हम जो ह्यूमन बीइंग्स है बहुत मुश्किल से ये लाइफ मिलता है। चलिए हम लोग इसका सही उपयोग करें। जिसको जो करना है, जिसको जैसा बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को डांसर बनना है, किसी को खिलाड़ी बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ठीक है, सब बनिए। इधर उधर व्यर्थ के कामों में अपना टाइम खोटा मत कीजिए। इस ज़िंदगी को भरपूर इस्तेमाल कीजिए अपने अच्छों के लिए, अपने फैमिली के अच्छों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए। धन्यवाद। आज अभी यहीं तक मैं रखता हूँ। सभी को प्रणाम। नमस्ते।